ओके चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। उन्होंने एक एक्सप्रेशन दिया है, उसको हमको सॉल्व करना है, और एक पॉलिनोमियल दिया है। तो पॉलिनोमियल को पहले जल्दी से लिख लेते हैं हम लोग। पॉलिनोमियल का वैल्यू उन्होंने दिया है, देखो ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। तो ए बी सी के वैल्यूज़ को जल्दी से लिख लेते हैं। ए का वैल्यू क्या है, दैट विल बी इक्वल टू ए। बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू इज स्मॉल बी, और कैपिटल सी का स्मॉल सी। तो मैंने कैपिटल में इसलिए लिखा है क्योंकि पॉलिनोमियल में स्मॉल लेटर्स का यूज़ किया उन्होंने। अभी अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं, दैट इज इक्वल टू माइनस बी बाई कैपिटल ए। ओके, तो दैट विल बी इक्वल टू माइनस बी बाई ए। और अल्फ़ा बीटा का वैल्यू क्या है, अल्फ़ा बीटा विल बी इक्वल टू सी बाई ए, करेक्ट। तो दैट विल बी स्मॉल सी बाय स्मॉल ए। तो अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा का वैल्यू निकल चुका है। अभी वो एक्सप्रेशन को ले लेते हैं, उसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो उन्होंने जो एक्सप्रेशन दिया है वो है ए इंटू अल्फ़ा स्क्वायर बाय बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फ़ा प्लस बी इन ब्रैकेट अल्फ़ा बाय बीटा डिवाइडेड बाय बीटा बाई अल्फ़ा, करेक्ट। इसको सॉल्व करना है। अभी इसके लिए हमको इस ब्रैकेट को टोटली ओपन करना पड़ेगा। ए अंदर ही बाहर ही रहने देते हैं। अंदर क्या रहेगा, अल्फ़ा बीटा क्रॉस मल्टीप्लाई, और ऊपर आ जाएगा अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ग्रेट। और दूसरा बी, और इधर क्या आ जाएगा, अल्फ़ा बीटा, और ऊपर आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये देखो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू तो हमारे पास डायरेक्टली है, लेकिन अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब ये आइडेंटिटी है, उसको हमको सेपरेटली सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि उधर अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो काफ़ी मेसी हो जाएगा वो। अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का भी सेम नाटक है। तो सबसे पहले हम लिए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को सॉल्व कर लेते हैं। क्या आइडेंटिटी होती है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ये आइडेंटिटी है, इसके थ्रू हमको अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, माइनस बी बाय ए ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है, सी बाय ए। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू माइनस 2c बाई ए, करेक्ट। तो नीचे एलसीएम ले लेता हूँ मैं, ए स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2ac। तो पहला पार्ट तो हो गया। अभी दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्या है, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, करेक्ट। तो अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को कैसे निकालेंगे, ये आइडेंटिटी है, करेक्ट। अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज अल्फ़ा प्लस बीटा ब्रैकेट क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा। ये आइडेंटिटी है, करेक्ट। अभी अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, वो है माइनस बी बाय ए ब्रैकेट क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा की भी है, तो वो है सी बाय ए, और अल्फ़ा प्लस बीटा की भी है, तो दैट इज माइनस बी बाय। अब ज़रा ध्यान से देखना, ये जो माइनस साइन है, ये और ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। ओके, तो इसको हम लोग क्या लिखना पड़ेगा, दिस विल बी माइनस बी का क्यूब, माइनस बी इंटू बी इज माइनस बी इज प्लस बी स्क्वायर इंटू माइनस बी, तो माइनस बी क्यूब बाय ए क्यूब माइनस माइनस प्लस, सो 3bc बाय ए स्क्वायर। तो ये हमारी आइडेंटिटी है, दैट इज माइनस बी क्यूब बाय ए क्यूब माइनस 3bc डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर कैसा है ना, हम वो इसको पूरा वैल्यू को निकालना पड़ेगा। ए क्यूब वैसे ही कॉमन रखते हैं, ये माइनस बी क्यूब, और इधर एलसीएम हमने ए क्यूब लेने की वजह से ऊपर उसको लिख देंगे 3abc, फाइन। तो हमारे पास दोनों आइडेंटिटीज़ आ चुकी हैं। अभी इसको हम लोग सिर्फ पॉलिनोमियल में या अपने एक्सप्रेशन में पुट करेंगे और आंसर को निकाल लेंगे। तो ए तो वैसा ही है, लेकिन ये जो अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब है उसकी वैल्यू है हमारे पास अभी, जो कि है माइनस बी क्यूब प्लस 3abc डिवाइडेड बाई ए क्यूब।
तो ये थोड़ा काफ़ी लंबा जाने वाला है। ए ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब को मैं येलो कलर से लिख रहा हूँ, माइनस बी क्यूब प्लस 3abc डिवाइडेड बाय ए क्यूब। ठीक है, बाकी सब कुछ पिंक कलर से। ए अल्फ़ा बीटा का वैल्यू क्या है, सी बाय ए, तो सी बाय ए। ठीक है, तो ये हो गया बराबर से अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का भी वैल्यू मैं वैसे लिखने वाला हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, येलो कलर से। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की आइडेंटिटी का वैल्यू क्या है, दैट इज़ बी स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, और बाकी जैसे कि वैसा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है, सी बाय। करेक्ट। नाउ ये हो गया हमारा सपोज एक्सप्रेशन। अभी हालांकि इसको हमको पूरा ओपन करना पड़ेगा तभी जाके कैसा ये हम लोग ठीक से सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी प्रॉब्लमेटिक फॉर अस। नीचे का सी बाय ए, नहीं तो एक काम कर लेते हैं यार, लेट अस जस्ट पुट इट एज अल्फ़ा बीटा ही रहने देते हैं, बाद में रिप्लेस करते हैं इसको, क्योंकि कैसा है फिर यहाँ पे डिनोमिनेटर को ऐड करने का काफ़ी बढ़िया चांस है, वो हमारे हाथ से निकल जाएगा, तो दैट वी डोंट वांट। तो नीचे पूरा अल्फ़ा बीटा ले लेते हैं। ठीक है, ये दोनों टर्म्स का एक ही टर्म कर लेता है अल्फ़ा बीटा। अभी ऊपर ठीक से देखो, वो ए और नीचे का ए क्यूब कट हो जाएंगे। ठीक है, ये ए और इधर का ए क्यूब की जगह पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर कर लेंगे, और इधर का भी नहीं, इधर तो कुछ होता नहीं है तो जस्ट उतना ही। तो ऊपर वाला पार्ट क्या है, माइनस बी क्यूब प्लस 3abc डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी इन ब्रैकेट बी स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। करेक्ट। अभी डिनोमिनेटर सेम है ऊपर वो, तो उनको ऐड कर सकते हैं हम लोग। ओके, तो इसको ए स्क्वायर ले लेते हैं और ऊपर क्या पकड़ लेंगे हम लोग, माइनस बी क्यूब प्लस 3abc प्लस बी क्यूब माइनस 2abc, ये हो गया। अभी बाकी का बचा कुचा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा। अभी अल्फ़ा बीटा वैल्यू अभी पुट करने का चांस तो हमारे पास है, लेकिन लेट इट बी, हम बाद में पुट कर लेंगे, कहाँ अल्फ़ा बीटा रहने दो। ना ऊपर क्या आ जाएगा देखो, ये बी क्यूब तो कट हो जाएगा, ये बी क्यूब और ये बी क्यूब। करेक्ट। और 3abc माइनस 2abc कितना हो जाएगा, सिर्फ एक abc बचेगा, तो ऊपर कितना रहेगा, सिर्फ एक abc डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा। ओके, काफ़ी लंबा जा रहा है बट चलो ठीक है, ख़त्म होने के कगार पर है वो। ए स्क्वायर को नीचे ले लो, नहीं तो पहले वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर लेते हैं हम लोग, ए बी सी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, और नीचे जो अल्फ़ा बीटा है ना उसकी जगह पे हम लोग लिख देंगे सी बाय ए। ओके, लेट अस सब्सटीट्यूट नाउ। ए बी सी को वैसे रहने दो ऊपर, ये सी। करेक्ट। ए स्क्वायर नीचे आएगा, सही है। ओके, ए स्क्वायर ऊपर वाला ए स्क्वायर नीचे आ जाएगा और नीचे का ए ऊपर आ जाएगा। सो ए स्क्वायर तो कट हो जाएगा, बी वो सी भी कट हो जाएगा, तो बचेगा क्या आंसर फिर, बी खाली। ओके, तो एवरीथिंग विल बी कैंसल्ड हियर, एवरीथिंग। सी ए स्क्वायर ए सी, तो बचा क्या फिर, खाली बी। मतलब इतना हमने सॉल्व किया और लास्ट में बचा गया है सिर्फ उसका बी बचा हुआ है, तो बी इज आवर फाइनल आंसर हो गया फिर। लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं एक बार लाइन खींच देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। करेक्ट। और ये हमारे आइडेंटिटी का पार्ट है, कौन सा, ये वाला जो हमने बाहर सॉल्व किया है, एक्चुअली वो
इसके अंदर सॉल्व करना चाहिए था हमने क्वेश्चन के अंदर, मतलब वो इक्वेशन के अंदर, लेकिन वो काफ़ी मैसी हो जाता, तो इसलिए हमने उसको बाहर सॉल्व कर लिया। तो वैसा भी आप एग्जाम में कर सकते हैं, पॉलिनोमियल को मतलब 1 एंड 2 इसको नंबर दे के दीज प्रूफ्स कैन बी यूज्ड, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एंड अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब पहले सॉल्व करके देन क्वेश्चन में डाल के आप सॉल्व कर सकते हैं।